नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने बंगाल के ताहिरपुर में 3,200 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन घने कोहरे के कारण कोलकाता से वर्चुअली रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर साधा निशाना। बोले, यहाँ कमीशन खोरी वाली सरकार, कई प्रोजेक्ट अटके, टीएमसी मेरा विरोध 1000 बार करे, लेकिन राज्य का विकास क्यों रोक रही? मोदी सरकार ने जरूरतमंदों को रोजगार देने वाले मनरेगा पर चलाया बुलडोजर। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी बोली, किसको, कितना और कहां रोजगार मिलेगा, ये जमीनी हकीकत से नहीं बल्कि दिल्ली से तय होगा। पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा, कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे। असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टकराकर 7 हाथियों की मौत, एक घायल ट्रेन के 5 डिब्बे इंजन पटरी से उतरे, कोहरे के कारण हादसा होने की आशंका। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बाबरी मस्जिद बनी तो हिंदू 1992 दोहराएंगे, मथुरा में जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ होगा। राहुल गांधी विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे भाजपा ने लगाया बड़ा आरोप, कहा भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। यह कोई अयोध्या नहीं जो बाबरी को कोई हाथ लगा दे। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी, साथ ही कहा मेरा बाबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने इसका नाम बाबरी मस्जिद इसलिए रखा क्योंकि लोगों को आज भी दर्द होता है। देश में बनी 205 दवाओं के सैंपल फेल, इनमें 47 दवाएं हिमाचल में बनी। ये दवाएं बुखार, शुगर, दिल, मिर्गी, संक्रमण और पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। सीडीएसएसओ द्वारा जारी ड्रग अलर्ट के अनुसार गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल दौरा हुआ रद्द, खराब मौसम के चलते टला। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना दिवस में होना था शामिल। पत्नी को घर खर्चे का हिसाब देने के लिए कहना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा, परिवार के वित्तीय मामलों पर सवाल करना किसी भी तरह से गलत नहीं, पति को यह जानने का अधिकार है कि घर खर्च में कितना पैसा खर्च हो रहा है। बिहार में राशन कार्ड फर्जीवाड़ा आया सामने, 4 पहिया, 2.5 एकड़ जमीन और आयकरदाता भी उठा रहे सरकारी अनाज। इतना ही नहीं, कई मामलों में एक ही आधार नंबर का इस्तेमाल एक से अधिक स्थानों पर किए जाने की बात भी सामने आई। 5 साल में मनरेगा के 4 करोड़ 43 लाख जॉब कार्ड डिलीट। बिहार में सबसे ज्यादा 1 करोड़ नाम हटे। टॉप 6 राज्यों में यूपी, एमपी और बंगाल। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी, कहा डिलीट कार्ड फर्जी, डुप्लीकेट या गलत जानकारियों वाले थे। पिछले 30 दिनों में भारत में एक्स पर सबसे ज्यादा लाइक किए गए 10 ट्वीट्स में से 8 पीएम मोदी के अकाउंट से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भगवद गीता भेंट करने की पोस्ट की रीच 67 लाख रही। 2,31,000 लाइक मिले। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कफ सिरप मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, भाजपा की सरकार चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश में कहीं की भी हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होती। एआई से दूर होगा उत्तराखंड में जंगली जानवरों का डर, 150 मीटर दूर से आवाजें निकालकर भगाएगा। भालू तेंदुआ पास आया तो स्प्रे भी करेगा डिवाइस। अरावली न हो तो पाकिस्तान में बरसेगा। राजस्थान का मानसून, 1,50,000 से ज्यादा पहाड़ियों पर खनन का खतरा, अब तक 25% चोटियां खत्म। बीसीसीआई ने अगले साल फरवरी में खेले जाने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का किया ऐलान। शुभमन गिल हुए बाहर, ईशान किशन और रिंकू सिंह को मिली जगह। टीम के उपकप्तान होंगे अक्षर पटेल। अब एआई से वीडियो बनाने वालों की खैर नहीं। डीप इफेक्ट पर यूट्यूब का बड़ा एक्शन, गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने बैन किया भारतीय चैनल स्क्रीन कल्चर। अपना चेहरा ना पहुंचा गया सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दिया जवाब, कहा अगर मेरे साथ बड़ा होने वाला ही माफिया है तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी है, दोनों में से कौन माफिया लगता है। धुरंधर के जरिए दिल्ली पुलिस ने फोन और डिजिटल ठगी से सतर्क रहने का दिया बड़ा संदेश। सोशल मीडिया ट्रेंड से लोगों को किया जा रहा जागरूक, जिसमें अनजान लोगों से ओटीपी या निजी जानकारी साझा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है।
3 लाख सैलरी और मनचाही पोस्टिंग। झारखंड की हेमंत सरकार ने बिहार के हिजाब प्रकरण से जुड़ी महिला डॉ नुसरत परवीन को दिया बड़ा ऑफर। वहीं हिजाब विवाद पर मंत्री इरफान अंसारी बोले, महिला सम्मान से कोई समझौता नहीं। यूपी में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर होगा एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आई शिकायत पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक गुप्त ठिकाने का किया भंडाफोड़। तलाशी अभियान के दौरान अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य सामग्री जब्त। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे एयरबेस पर होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात। जैसलमेर में हुए 2 युद्धाभ्यास में थे शामिल, एक साथ 256 टारगेट कर सकते हैं ट्रैक। नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का कड़ा रुख। पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए दी सीधी चेतावनी। कहा, अगली बार नकाब को हाथ लगाया तो सिखाएंगे सबक। बिहार के मुख्यमंत्री के आचरण पर जताई घोर आपत्ति। बोली, किसी को हक नहीं जिस्म को छुए। ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाकर पीएम मोदी ने रचा इतिहास। दुनिया में बढ़ा भारत का मान। 29 देश और 29 सम्मान, इनमें ब्राजील, फ्रांस, रूस, अमेरिका, श्रीलंका, भूटान, मिस्र, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के बड़े सम्मान शामिल। चीन पर नकेल कसने की तैयारी। भारत को मिला ब्रह्मास्त्र। अब चुटकियों में बनेंगे 5वें जेन जेट और आईफोन जैसे डिवाइस। दरअसल आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों पर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स मिले हैं वे हाई क्वालिटी के हैं। रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। किराए के अवैध सॉफ्टवेयर से मात्र 50 सेकंड में बुक हो रही कंफर्म टिकट। एजेंटों के इस खेल के आगे IRCTC का सर्वर भी हुआ फेल। भगवान राम मुस्लिम थे। टीएमसी नेता मदन मित्रा के बिगड़े बोल। टीएमसी विधायक दावा कर रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। उनके इस बयान के बाद भाजपा और टीएमसी में नई जंग शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, पाकिस्तान तक पहुंचा विवाद। विदेश मंत्रालय बोला, सीएम सीनियर नेता, भारत में मुस्लिमों से नफरत बढ़ी। बंगाल में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल में SSB प्रशिक्षण केंद्र के स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस दौरान सीएम सुक्खू केंद्रीय मंत्री के समक्ष हिमाचल से जुड़े विभिन्न मामले उठाएंगे। सप्पड़ी में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी में नए साल में 1,05,000 सरकारी नौकरियां सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी। हरी झंडी पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी सबसे ज्यादा भर्तियां। 10 साल में 10 लाख रोजगार देने का बनेगा रिकॉर्ड। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित 5 राज्यों में छाया घना कोहरा। यूपी के 6 जिलों में स्कूल बंद। राज्य में अगले 3 दिन भयंकर सर्दी का अलर्ट। बिहार में 8 फ्लाइट कैंसिल, 2 जगह गाड़ियां टकराईं। दिल्ली के 10,000 क्लासरूम में लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर। मंत्री आशीष सूद ने कहा, 10 महीने में नहीं उपजा ये वायु प्रदूषण, इसके लिए दीर्घकालीन प्रशासनिक योजना चाहिए। देश में पिछले 3 साल में बस में आग लगने की 45 घटनाएं हुई, इनमें 64 लोगों की मौत। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। संजौली मस्जिद को तोड़ने का काम फिर हुआ शुरू। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब तीसरी मंजिल भी हटेगी। वक्फ बोर्ड ने शुरू किया काम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा तो 4 दिन से कॉलेज नहीं पहुंची। नुसरत टीचर बोले, 7 साल में उसे कभी बिना हिजाब के नहीं देखा। छात्र बोले, सीएम माफी मांगे। ट्रेन में अब मोबाइल वाला टिकट नहीं होगा, मान्य दिखानी होगी। फिजिकल कॉपी रेलवे का सख्त फैसला। सुदर्शन चक्र से मजूबत होगी देश की सुरक्षा। दिल्ली में आयोजित एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना। इस बार गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला और परिषद अध्यक्ष कोस्टा होंगे विशेष मेहमान। इस दौरान भारत यूरोपीय संघ के बीच होने वाले भारत EU समिट पर भी सभी की नजर रहेगी, जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अहम प्रगति का संकेत दिया जा रहा है। तमिलनाडु गुजरात में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 2 दिन पहले 5 राज्यों UT की लिस्ट आई। बंगाल में सबसे ज्यादा 58 लाख नाम कटे।
नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक दिन में 3,746 वाहनों का हुआ चालान, 570 गाड़ियां बॉर्डर से वापस भेजी गईं। एंट्री पॉइंट्स पर 5,000 वाहनों की जांच हुई। 1,81,000 नए नाम जुड़े। 1,41,000 काटे गए। यूपी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता